explain these words as an English speaker. You want to become a fluent speaker, you should know to how to explain the things कि छोटी सी चीज को बड़ी कैसे करें. जैसे I have taken few sentences here that I'm going to explain here. Maybe the video would be long, शायद इस वीडियो लंबी होगी. So if you really want to learn this language, you should watch this video from the beginning to the end. Okay, so come to the point. It is a communication situational based sentences. You can suppose कि two boyfriend and girlfriends they are talking each others. वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्या होनी चाहिए. Okay, so now आप लोग को मजा आने वाला है गाइस, क्योंकि इस तरह की जब आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो इट्स सो इंटरेस्टिंग टू लर्न. ओके, बहुत मजा आता है. ये बात अलग है, उन पे बात क्या हो चुकी है, उलझ चुकी है, तो दे आर कन्विंसिंग ईच अदर कि ये बात अलग है. इट्स अ डिफरेंट मैटर, इट इज अ डिफरेंट मैटर, ये बात अलग है. ओके, उनकी इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है कि वो क्या बोल रहे हैं कि ये बात अलग है. दैट हैपेंस देयर, जो होता है उसे कोई देखता नहीं है. नो वन सी द रियल मैटर, ओनली दे टॉक अबाउट आवर सेल्व्स, अदर थिंग्स. सो इट्स अ डिफरेंट मैटर, ये अलग बात है, ये बात अलग है, बोथ आर सेम. ओके, द नेक्स्ट इज हियर. देखो, अब उसका बॉयफ्रेंड जो है उसको सलाह देता है, देखो वहम की कोई दवा नहीं होती है. ओके, नो सॉल्यूशन फॉर डाउट, नो सॉल्यूशन फॉर डाउट, वहम की कोई दवा नहीं होती है. वो उसका बॉयफ्रेंड ना अपने गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश करता है, देखो ये सब चीजें छोड़ो, लिव इट ऑल थिंग्स, इट हैपेंस इन आवर लाइफ, ये हमारे जिंदगी में चलता ही रहता है, तो वहम की कोई दवा नहीं होती है. नो सॉल्यूशन फॉर डाउट, एज यू नो दैट. ओके, नो सॉल्यूशन फॉर डाउट. तो फिर उसको इंकरेज करता है, करेज करता है कि यू हैव करेज टू फाइट अगेंस्ट विद देम, आपके पास करेज है उनके साथ फाइट करने के लिए. सो व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर नेक्स्ट स्टेप, क्यों आप अगला स्टेप नहीं ले रहे हो. द नेक्स्ट इज हियर, वो उसको करेज करता है इन इंग्लिश वर्ड्स कि तुम्हें किस बात का डर है. ओके, व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड, आपको किस चीज की भयावह है, आपको किस चीज की डर है. व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड. ओके, डू एंड फाइट अगेंस्ट विद देम, जाओ और उनके विरुद्ध अपना पॉइंट रखो. ओके, जो आपकी बात है उसको रखो. व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड, आपको किस बात की डर है. व्हेन यू कन्विंस योर गर्लफ्रेंड, जब आप अपने गर्लफ्रेंड को करते हैं कि हाँ तुम्हें किस बात की डर है, मैं हूं ना, आई एम हियर, डोंट बी फियर. ओके, सो यू कैन से लाइक दिस कि तुम्हें किस बात का डर है. ऐसा अगर आपको सिचुएशन दिखे, यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. व्हाट मेक यू टेरिफाइड, व्हाट मेक यू टेरिफाइड. हाथ पर हाथ धर के मत बैठो, डू समथिंग फॉर योर प्रॉब्लम्स, अपने परेशानी के लिए कुछ करो. ओके, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, डोंट सिट आइडल, आलसी की तरह मत बैठो, डोंट सिट आइडल. ओके, डू समथिंग फॉर योर प्रॉब्लम्स. तुम बेकार की बात मत करो. अब लड़की बोलती है क्या ये बकवास की बात करे, व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस हियर, बेकार की बातें मत करो, मुझे पता है, आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ओके, मुझे लड़की बोलती है कि मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है. व्हाई आर यू टॉकिंग हियर नॉनसेंस, आप यहाँ क्यों बकवास की बातें कर रहे हैं. ओके, डोंट टॉक नॉनसेंस हियर, यहाँ पर आप बकवास की बातें मत करो. ओके, तुम बेकार की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस. सुनो सबकी, करो अपनी मन की. देन गर्ल सेज कि सुनो सबकी, करो अपनी मन की. सो हाउ डू स्पीक इन इंग्लिश. लिसन टू एवरीवन बट डू एज यू लाइक, लिसन टू एवरीवन बट डू एज यू लाइक. ये क्या चीजें होती है ना, जब आप किसी को सलाह देते हैं कि यार सुनो सबकी, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल, दे आर रेडी टू गिव यू सजेशंस, बट लिसन टू एवरीवन बट डू एज यू लाइक, सब सुनो सबकी बट करो अपनी मन की. तो दीज आर सेंटेंसेस you can talk with your friends when I'm just taking here an example. मैंने एक example दिया है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, because if you are watching my video these times, definitely you are
पासिंग थ्रू दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह के मामले उलझ ही जाते हैं। ओके, तो दैट टाइम यू कैन यूज दीज वर्ड्स एंड टेक बेनिफिट्स। ओके, हिंदी और इंग्लिश, आप जब भी इस तरह के सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स पे फंस जाते हैं, that time you can use these words. Okay, I hope guys you have listened all things that I have taught here. And how is this video, you'll have to write in the comment box. It is just for communication, ये बात अलग है, वह हमकी कोई दवा नहीं है। तुम्हें किस बात का डर है, हाथ पर हाथ करके मत बैठो, तुम बेकार की बातें मत करो और सुनो सबकी, करो अपनी मन की। So in the next video I will teach situational based sentences. If you are ready to learn situational based sentence, so don't forget to follow this Instagram. If you are watching my video on Instagram, if you are watching my video on YouTube, if you are watching my video on Facebook, these are three platforms that I used. You can find me anywhere. Okay.